और दमोह में हिजाब मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री का बयान आया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल हिजाब मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान दिया। आपको बता दें कि एक स्कूल के एक पोस्टर में हिंदू युवतियों को हिजाब पहने हुए दिखाया गया था और उस पर अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान आया। प्रहलाद पटेल ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि इस पूरे मामले में जो सफाई देने वाले लोग हैं उनका यह कहना है कि स्कूल की यूनिफॉर्म है, स्कूल की ड्रेस है और ऐसा उनको ड्रेस पहनने के लिए कपड़े इस तरह के पहनने पड़ते हैं और इस पूरे मामले पर आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि हिंदू युवतियों को हिजाब पहनाया गया था। शर्मसार करने लायक है और मैं जिला प्रशासन ने वो फिर से उसको संज्ञान में लिया है और प्रदेश के गृह मंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, इसलिए मैं गृह मंत्री जी का आभारी हूं। लेकिन चूंकि ये घटना दमोह की है तो ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर, इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। कई बार हम छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मुक्त हो जाते हैं और इसलिए मैं फिर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनसे यही चाहूंगा कि इस मंशा के पीछे जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, ये जरूर मैं कहूंगा। और भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बीकॉम बीबीए बीपीई का पहला एग्जाम रद्द कर दिया गया है। कारण नहीं पता चले हैं, अपरिहार्य कारण है और आज ये एग्जाम होने वाला था। दरअसल प्रश्न पत्र का टाइम टेबल अलग से जारी होगा और गोपनीयता भंग होने के चलते अभी इसे निरस्त किया बताया जा रहा है और बीयू, बीकॉम, बीबीए और बीपीई के एग्जाम को रद्द किया गया है। पहला ये एग्जाम था और इस पेपर को रद्द करने के पीछे जो कारण है वो टाइम टेबल से कुछ छेड़छाड़ या फिर गोपनीयता भंग बताया जा रहा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानेंगे। जितेंद्र, क्या कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया है? आखिर क्यों ये एग्जाम कैंसिल किया गया? बिल्कुल, अगर बात करें तो ये जो बीयू का पेपर स्थगित हुआ है, इसकी वजह बताई जा रही है कि विदिशा जो जिला है, विदिशा के फिरोंज में एक कॉलेज को सेंटर बनाया गया था। इस सेंटर में गलती से ये जो प्रश्न पत्र है ये 30 मई को ही खुल गया। लगता है जितेंद्र से संपर्क अभी हमारा टूट गया है और किसी वजह से भंग हो गई गोपनीयता। 30 तारीख को ही एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर थे वो खुल गए थे, ऐसा जितेंद्र बता रहे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की चर्चित हस्तियां बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर अनुज शर्मा बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पद्मश्री पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारसे इसमें शामिल होंगे और नीलकंठ टेकाम के भी बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा है। अरुण साव, ओम माथुर की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग होंगी। छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस की सरकार चल रही है और इसलिए छत्तीसगढ़ को बचाने की चिंता सबको है और इसलिए बड़ी बड़ी हस्तियां छत्तीसगढ़ महतारी के प्रमुख हस्तियां जो है भारतीय जनता पार्टी में आने को आतुर हैं। 12 बजे ऐसी ही कुछ प्रमुख हस्तियों का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होना है। 12 बजे आप सभी उस कार्यक्रम में कवरेज के लिए सादर आमंत्रित थे। 3 अक्टूबर साल 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को होस्ट करना शुरू किया था, जिसके माध्यम से वे भारत के नागरिकों के साथ उन विषयों और मुद्दों पर बातचीत करते हैं जो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और इस आइकॉनिक इनिशिएटिव के 100 एपिसोड्स पूरा होने के मौके पर इसके प्रभाव की एक खास झलक लेकर आ रही है एक विशेष डॉक्यूमेंट्री मन की बात, भारत की बात, जिसका प्रीमियर 2 जून शुक्रवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर प्रसारित किया जाएगा और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यही डॉक्यूमेंट्री मन की बात, भारत की बात का प्रसारण 2 जून रात 10 बजे किया जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज रेडियो के माध्यम से
कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इज इंस्पायरिंग मिलियंस। इंफॉर्मेशन से लेकर के इन्वॉल्वमेंट, इंस्पिरेशन एंड इम्पैक्ट, हर कोई अपना छोटा छोटा योगदान कर रहा है भारत माँ की प्रगति के सफर में। महिला सशक्तिकरण और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में किसान चाची ने एक मिसाल पेश की। It's good to hear about many women entrepreneurs. They are impacting economic progress in a country. मन की बात में प्रधानमंत्री जी के शब्द चिंगारी बन गए। फिर तो प्रोत्साहन और प्रेरणा का ऐसा दीपोत्सव शुरू हुआ कि भारत का कोना कोना जगमगा उठा। मन की बात बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, वेलनेस पे बात करते हैं, फिटनेस पे बात करते हैं। Because to grow a nation, it's not just economy, it's also the health of the nation. वो अपने शब्दों से और भारत का एक ऐसा नक्शा दिखाते हैं जिससे आप ना सिर्फ आज का भारत बल्कि बीते हुए कल और आने वाले कल का भारत भी देख सकते हैं। मोदी जी अपनी बात कहते हैं, देश अपनी बात कहता है, और जब दोनों के मन मिलते हैं तो मन की बात होती है। मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूँ, आपके बीच में रहूंगा। तो आप भी देखिए ये डॉक्यूमेंट्री जिसमें बहुत सारी विशेष जानकारियां आपको मिल सकती हैं और इस कार्यक्रम के पीछे क्या कुछ रूपरेखा रही इसके बारे में डिटेल्स होंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राजस्थान में मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में ही लड़ने में बिजी। राजस्थान कांग्रेस की कला पर पीएम ने बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार में डूबी है कांग्रेस सरकार। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, अन्न भंडारण योजना को मिली मंजूरी, विश्व की सबसे बड़ी होगी योजना। मोदी कैबिनेट के फैसले को लेकर अनुराग ठाकुर ने प्रेस को किया संबोधित, अन्न भंडारण योजना की दी जानकारी, बोले भारत विश्व में अनाज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, गांधी परिवार को बताया घमंडी घराना, बोले भारत की दुनिया में धमक बढ़ने से होती है दिक्कत। ब्रिजभूषण शरण सिंह मामले में सौंपी जाएगी स्टेटस रिपोर्ट, यौन उत्पीड़न के नहीं मिले सबूत, सूत्रों के हवाले से खबर। ज्ञान वापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूजा रोकने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, नियमित पूजा की मांग की अर्जी पर होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 3 आतंकियों को दबोचा गया, हथियार जब्त, करीब 10 किलो आईईडी बरामद। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर दिल्ली में साक्षी का कातिल साहिल, पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में किया था पेश, हत्याकांड के कारणों की होगी पूछताछ। सलकनपुर में महाकाल लोक की तरह बनेगा भव्य देवी लोक, सीएम शिवराज ने किया भूमि पूजन, 52 शक्तिपीठों से लाई गई है मिट्टी। चुनावी साल में जुबानी जंग तेज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर प्रहार, दिग्विजय सिंह को बताया मिस्टर बंटाधार, कमलनाथ को कहा कमिश्नर।